स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी कि उठो जागो रुको मत, जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तो आपको भी वही करना है। बढ़िया लाइन है सर। बिल्कुल, तो ये बात से मोटिवेट रहें बेटा। और कभी भी अगर ऐसा लगता है कि डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आंख बंद करके हमारे पास, मैंने कहीं हमारे गुरुजी ने मेरे को बोला था सर कभी कि भाई लाइफ में आदमी को एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे माता पिता और एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो इस भव सागर से पार हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकेएम सर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और बीकेएम सर इनऑर्गेनिक के बादशाह कहलाए जाते हैं कोटा में सर। और बहुत सालों से सर को एक्सपीरियंस है यहाँ पढ़ाने का। कोटा में काफ़ी समय हो गया सर को। सर कैसा रहा आपकी जर्नी, कैसी रही, थोड़ा जानना चाहेंगे। सर जर्नी तो काफ़ी उथल पुथल वाली रही है और कोटा में मैं 2009 में आया था। वैसे मैं पैदा यहीं हुआ हूँ। अच्छा, कोटा पर पढ़ाने का जो काम स्टार्ट किया मैंने 2009 से स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद आज 22 चल रहा है, तब से यहीं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली। ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और ऊपर वाले की दया है कि जो आईओसी सब्जेक्ट है, जो लोग बोलते हैं साहब इसमें क्या है, रटने का होता है, पेरेंट भी जो है बोलते हैं कि साहब आईओसी में क्या रट लेंगे बच्चे। बट जब मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया सर, तब रियलाइज़ किया कि यार केमिस्ट्री में वास्तव में अगर आप डेप्थ चाहते हो तो आईओसी से बढ़िया सब्जेक्ट ही नहीं है। मतलब इसमें इतना अच्छा फील गुड फैक्टर आता है, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे होते हैं, पर हम क्या करते हैं डेप्थ में जाते नहीं। और तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी केमिस्ट्री देखें सर, वैसे देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग तो जान है। हाँ, और वो आईओसी की मतलब जानी है एक तरीके से, पूरी केमिस्ट्री की जान आप है। देखो अभी भी एडवांस में सवाल आ रहे हैं तो आप देखो तो रिएक्शन के बारे में अगर आइडिया होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो मेन पार्ट अगर जो रियलाइज करें तो उसमें एक्चुअल केमिस्ट्री तो यहीं से आती है। सही बात है। बाकी तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं तो उसमें अगर आपकी आईओसी वाला पार्ट अच्छा है तो सर फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी हेल्प मिलती है कि बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है। सही बात है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी एग्जाम आने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करें? आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? इस बार का जो सिनेरियो है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है बच्चों के लिए कि टाइम कम है। हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है कम टाइम में इफिशिएंसी कैसे निकालें। फिर भी सभी टीचर, नॉट अपना इंस्टीट्यूट, सभी टीचर जो भी इंडिया में कहीं भी पढ़ा रहे हैं, सबके सब सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। स्पेशली कोटा में पीडब्ल्यू का जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है सिस्टम, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी जगह भी मैंने वर्क किया, पर यहाँ का वर्क कल्चर जो है अपना वो बिल्कुल स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ही शानदार है। दिन रात फैकल्टी लगी रहती है और सबसे अच्छी बात बच्चे का कंफर्ट जोन जो देखा है मैंने यहाँ पर विद टीचर्स, वो बहुत ही अच्छा है। बहुत जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब एक तो होता है साहब, एक तो अपनी वाइफ से आधी दिल से जुड़ा होता है, यहाँ तो बच्चे भी उससे ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा सा पार्ट है। पर मैं आपको बताना चाहूँगी इस समय बच्चों को थोड़ा पैनिक नहीं होना है, पहली बात तो ये बेटा। और सब लोग अभी अपना जो है बेस्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। बट मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम जो है 2 दिन अगर पढ़ते हैं तो भी आराम से उसको टॉपिक कवर हो जाता है और आपके उसमें फुल में से फुल मार्क्स, मतलब उसमें 1 सवाल आया या 2 सवाल आए, वो आराम से बच्चा सर कर सकता है। जैसे कि मान लो अपना पॉलीमर है या अपने सरफेस केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, यहाँ से सर 4-5 सवाल आते हैं। अब आप अगर बच्चा इनको पढ़ेगा तो 2 दिन में कवर हो जाएगा सर। और सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी को पढ़ लो, एक पेज में नोट्स बना लो और लर्न कर लो। सर इन चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी सही आता है? एनसीईआरटी सफिशिएंट। सर आप देखिए ना 100 नंबर में से सर 5 सवाल तो आपके यहीं बन जाते हैं और 2 मिनट लगेंगे आप करने में। तो पेपर आपका 100 का था ना, अगर इन चैप्टर को छोड़ देंगे सर तो पेपर आपका स्टार्ट ही 80 नंबर से होगा और इनको कर देंगे तो आपका 100 से स्टार्ट हो रहा है। 20 नंबर मात्र 5 मिनट मिल जाते हैं। तो अभी आपको ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अरे यार जहाँ से नंबर मिले फटाफट वहाँ से ले लें, क्योंकि मेन टारगेट तो सर स्कोर का है ना हमारा। सही बात है। और जो लेंदी चैप्टर हैं उनको हम पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूला रिवाइज करें ताकि उनका कोई बेसिक सवाल आएगा तो हम सर कर पाए। तो एक तो ये चीज़ है। और जो भी पढ़ें, अभी बच्चा पैनिक हो रहा है सर, वो सोच रहा है मेरा 60% कोर्स हुआ, अब 40% से बचा हुआ है। अब 40% के लिए वो फाइट मार रहा है और फाइट ऐसा मार रहा है कि उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो जो 60% जो उसने भी 4 महीने में किया था ना सर, वो भी अपना क्या हो जाएगा, लेक कर जाएगा। तो उसको तो छोड़ना ही नहीं बेटा। उसको तो जो 60% आपने किया है सब बच्चे, उसको तो एवरी डे आप चाहे 15 मिनट चाहे 10 मिनट उसको तो रिवाइज करना ही करना है। उसको रिवाइज करेंगे तो 60% तो हमारा कंफर्म है ना। और वैसे भी ये जनवरी का अटेम्प्ट, आखिरी अटेम्प्ट नहीं है, इसके बाद अप्रैल
अप्रैल भी आएगा, एक और attempt बिल्कुल है, और बिल्कुल। क्या? हाँ, बट अगर बच्चा अभी भी स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा है तो ये सब करना जरूरी है। अभी कई सारे बच्चे सर एकदम से ना पैनिक हो गए, वो जो टॉपिक नहीं किए ना, तो वो चाह रहे हैं कि मैं 1 महीने में इन सारे टॉपिक को कर लूँ। अच्छा, अब 1 महीने करने की कोशिश तो करेगा, बट उसकी सर इफिशियंसी उतनी नहीं आएगी। नहीं आएगी, हाँ। अब हमें अभी तो स्मार्टली काम करना है, तो मैं सबसे यही सबको सजेस्ट करूंगा, सब बच्चों को, बेटा जो अच्छा कर लिया टॉपिक उसको अच्छा रखो, उसको वीक नहीं करना है, और जो आगे वाले टॉपिक वो चूज करें जो कम टाइम में हो जाए और स्कोर भी हमारा आ जाए, ताकि सर, एटलीस्ट एक चीज़ और- 60-70% हाँ। मार्क्स तो आ ही जाए। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे अभी इस समय कि बच्चों को थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या PYQ ज़्यादा लगाए, हाँ। मतलब किधर ज़्यादा झुकाव होना चाहिए बच्चे का? वैसे बच्चे को अभी तो क्या है, थ्योरी जितना ज़्यादा पढ़ेगा ना उतना ही क्या है, JEE मेन में इतना हाई लेवल तो जाते नहीं सर हम, तो जितना थ्योरी वो जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि थ्योरी पता होती तो अप्लाई तो हम कर सकते हैं। और उसको इतना करना है कि आप लोग बेटा थ्योरी अच्छी तरह पढ़ लो, और प्रीवियस ईयर के जो PYQs को एक बार आप रीड करेंगे ना, तो आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ यार मैंने जो थ्योरी पढ़ी ना उससे क्वेश्चन मेरे बन पा रहे हैं। हमें 100 क्वेश्चन नहीं करने, बट हमें PYQs को देख के ये रियलाइज करना है, उसका एनालिसिस करना है आपको कि यार हमने जो थ्योरी पढ़ी उससे क्या वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं क्या। सही बात। तो सर उससे बच्चे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार प्रीवियस ईयर में सवाल आए थे और मैंने थ्योरी इतनी चीजें पढ़ी तो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर से ज्यादा प्रैक्टिस थ्योरी की रिक्वायर्ड है। हाँ, मतलब थ्योरी प्लस PYQ हाँ, अगर आप बिल्कुल, कर लें तो तो सफिशिएंट सफिशिएंट है सर, आराम से सफिशिएंट अच्छा एक हो सवाल जाएगा। और सर बच्चे पूछते हैं कि अब इतना कम टाइम बचा है तो टेस्ट पेपर देना चाहिए या मॉक टेस्ट दें हम, या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वीक में कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए? अब सर अभी क्या है कि मॉक टेस्ट की बात अगर हम करें तो टेस्ट पेपर तो ये है कि बच्चे को भी अभी वीक में 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए, वीक में 2, ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उससे हमें एक आइडिया मिलेगा, आगे आने वाले 15 दिन की स्ट्रेटेजी प्लान में मिल जाता है, यार ये टॉपिक थोड़ा वीक है तो इस पर थोड़ा हम आधा घंटा ज़्यादा दे सकते हैं, 1 घंटा ज़्यादा दे सकते हैं, पर मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए सर। बाकी हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अगर उसको लगता है कि सर मैं 2 और दे सकता हूँ तो और दे, पर 2 तो मिनिमम में होना ही चाहिए। भाई 3 दिन हमने स्टडी किया, एक पेपर दिया, फिर उसका एनालिसिस किया, अब उसमें देख रहे हैं यार कहाँ पर हमने मेहनत की थी वहाँ स्कोर नहीं आ रहा, कौन सा वीक पोर्शन है, तो उस वीक पोर्शन को सर दोबारा थ्योरी पढ़ें, रिवाइज करें, और रिवाइज करके फिर अगला टेस्ट दें, फिर उसमें देखते हैं क्या वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो आपको 3 दिन में एक आपका वीक पॉइंट कवर हो जाता है। सर एक सवाल और बच्चों का रहता है, मतलब कुछ बच्चे जैसे मिलते रहते हैं, आपको भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर इस समय बहुत ही डीमोटिवेशन सा फील हो रहा है, मतलब एकदम लो फील हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ भी चल रहा है ज़िंदगी में, वो वाली सिचुएशन अभी बच्चों की आ गई है। तो ऐसे बच्चों को सर क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे? बेटा अभी सब लोग बच्चे मोटिवेट भी रहे हैं, डीमोटिवेट भी हो रहे हैं, पर मोस्टली आपको डिप्रेशन सा लगता है सर क्या होगा, हो नहीं रहा, डर रहता है। हाँ डर रहता है, बट सर बात इतनी सी कि ये सबके लिए एक ऐसी कंडीशन है, सभी बच्चों का टाइम उतना ही है, सबके लिए एक ही कंडीशन है सर। अब इस समय जो बच्चा कूल तरीके से कामनेस के साथ में अगर आराम से स्ट्रेटेजिकली पढ़ता रहेगा और पैनिक नहीं होगा, आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि सर इतना तो हो नहीं पाता, बट बीइंग ए टीचर बेटा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना देता हूँ। जब मैंने जब दिया था उस समय मेरा 70% कोर्स ही कंप्लीट हुआ था केमिस्ट्री का, और मैं भी पैनिक था, पर मेरे टीचर ने बोला बेटा 70% अगर दे रहा है तूने अच्छा कर लिया ना तो भी अपना हो जाएगा। तो मैंने उस 70% पर फोकस किया सर, और बाकी को मैंने नॉर्मल तरीके से स्टडी कर लिया, तो भी सर सेलेक्ट तो हो गया ना। तो आप लोगों को बेटा पैनिक नहीं होना है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कोई भी रेस होती है तो स्टार्टिंग में सब तेज भागते हैं, बट फिनिशर तो सर वही होता है ना जो लास्ट में भी जो है अपनी सारी एनर्जी को कंजर्व करके फोकस होके और आराम से धीरे धीरे लास्ट जब 100 स्टेप बचते हैं ना उसको इकट्ठा करता है और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। तो आपको बेटा वही सब करना है। आप लोगों को जो भी आपने अभी तक जितना भी सीखा है उसको सबको एक साथ इकट्ठा करना है, उसको बिल्कुल देखना है यार ये हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान बन गया, इतनी चीज़ें हमें आती है, अब इनको हमें अच्छी तरह से अप्लाई करना है। बाकी आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर पैनिक होने से तो कुछ वैसे भी नहीं मिलना। सही बात है, ठीक है। आई नो दैट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मेरे लिए बोलना आसान है, बट आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू डू इट। आप जितना कूल रहेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में आएगा। और आप देखो बाकी बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो, पर अगर आप परेशान नहीं हुए और आप कूल रहे तो बाकी बच्चों से ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाओगे। हाँ। बात तो सर रिलेटिव है ना, भाई परसेंटाइल आना है, रिलेटिव आना है, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान दें तो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी कि उठो जागो रुको मत जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।
सही तो बात। आपको भी वही करना है। बढ़िया लाइन है सर ये। बिल्कुल, तो ये बात से मोटिवेट रहें बेटा। और कभी भी अगर ऐसा लगता है कि डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आंख बंद करके हमारे पास, मैंने कहीं हमारे गुरुजी ने मेरे को बोला था सर कभी कि भाई लाइफ में आदमी को एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे माता पिता और एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो बेटा आपके पेरेंट आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं, टीचर आपके साथ अच्छा, तीन में से कोई सी भी दो चीज अगर आपको मिल जाती है तो आप आराम से अपनी लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हैं। तो आंख बंद करके उनको, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु का आप स्मरण करें तो 100% आपको एक बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप वर्कआउट करना स्टार्ट करें और आराम से पढ़ते रहें बेटा। सर एक सवाल और था बच्चों का कि कुछ चैप्टर पीछे के बैकलॉग हो चुके हैं बच्चों के, तो अब उन चैप्टर को कैसे किया जाए, या उनको छोड़ दें, नए चैप्टर करें, या वही वाले चैप्टर का बैकलॉग अब क्लियर सर करें? ये बैकलॉग में सर ये डिपेंड करता है कि चैप्टर कौन सा है। अच्छा। अब आज मैं आपसे बोलूँ सर, थर्मोडायनेमिक्स का मेरा बैकलॉग हो गया तो सर थर्मोडायनेमिक्स को मैं कम टाइम में आज पढ़ नहीं पाऊंगा ना, सही बात है। तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और बेटा नंबर भी नहीं आने, नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो उससे बढ़िया है कि उस बैकलॉग को छोड़ के मैं जितने टाइम में उस बैकलॉग को पूरा करूं, उसकी जगह मैं दो ऐसे चैप्टर जो कम टाइम में हो जाए उन पर वर्कआउट करूं। हाँ, तो सही सर मेरे 2 क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही। तो एक तो बेटा बैकलॉग कौन सा है इसको आप देखें, बट एक ऐसा है कि मोल कॉन्सेप्ट भी बैकलॉग है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो बेसिक चैप्टर बैकलॉग नहीं भाई होना आप चाहिए। बेटा मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जीओसी है, हाँ, ये जो बेसिक टॉपिक है 5-6 ये तो सबके कंप्लीट होने चाहिए, इनमें बैकलॉग नहीं होना। इनमें नहीं होना चाहिए। सही अब बात। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम ले लें सर, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है। बट हमें पता है कि उसके अंदर मेन, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना सर तो फिक्स है कि नर्व्स इक्वेशन पे सवाल आना है, हाँ, सही मोस्टली है। उसी पे सवाल होता है। तो आप उसके दो इलेक्ट्रोकेमिकल ये सीरीज सब, को हाँ, याद कर सही लें। बात है। तो ये इस तरह से बेटा थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। या सबसे अच्छा है आपका बैकलॉग है तो आप अपने जो करस्पॉन्डिंग टीचर है ना बेटा, उनसे एक बार 10-15 मिनट सजेशन ले लें कि सर कौन कौन से टॉपिक मुझे करने चाहिए। सबसे बेस्ट और इस समय पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जहाँ भी हों, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, आप वहाँ के जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनकी हेल्प इस समय बहुत ज़रूरी है आपको लेना। हाँ बिल्कुल है ना, आप उनसे बात करें, आप उनसे समझें एग्जाम के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है आगे की, है ना, आप उनके साथ बैठें, थोड़ा समय बिताएं तो आपको अच्छा लगेगा और वो भी आपकी हमेशा मदद करेंगे। और एक सर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अभी क्या बच्चे, अभी टाइम कम है ना सर, तो कुछ बच्चे एकदम अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं और अपने रूम में बैठ के सर स्टडी करने में लगे हुए हैं। वो सोचते मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ के पूरा कवर कर लूँगा। तो बेटा मैं सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने टीचर के साथ लास्ट मोमेंट तक उससे टच में रहें, बिकॉज टीचर एवरी टाइम उसके 2 वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप कमरे में बंद होकर पढ़ते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन हमारा सही है या गलत है। तो टीचर के साथ लास्ट तक बने रहें, टीचर से कनेक्टिविटी बनाए रखें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप टीचर से, हर इंस्टीट्यूट में हर जगह टीचर की सर अवेलेबिलिटी है बिल्कुल है। आप अब रात के 12 बजे भी आपके पास फोन आएगा तो आप मना थोड़ी करोगे, या मेरे पास आएगा। तो सब बच्चे लास्ट तक बेटा, लास्ट के 1 वीक के पहले तक सब लोग अपने टीचर से कनेक्टिविटी बनाए रखें। जैसे भी आपको लगता है प्रॉब्लम आए आप उनसे बात करें, बात करेंगे तो आपको सोल्यूशन 100% मिल जाएगा, आप अच्छा फील करेंगे। सही बात है। सर ने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, जितनी बातें आपको बताई हैं, उसको आप ध्यान रखें और अभी जितने दिन बचे हैं उसमें उसको अमल करें, कुछ अच्छा ही होगा। और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अपने पास एक और अटेम्प्ट है ना, अप्रैल का अटेम्प्ट भी है, आप उसके लिए भी जोरदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके बाय बाय।